नमस्कार, मैं विमल कुमार सिंह, सेवाधाम सेवा भारती सेवाधाम विद्या मंदिर का पुरातन छात्र, तृतीय बैच का छात्र। 1990 से 1997 में मैंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी। 1996 में जब 1995 में पहला बैच यहाँ से निकला, तो उस वक्त के वर्तमान प्रधानाचार्य श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी ने कल्पना की कि यहाँ से जो छात्र पास होकर जाता है वो कैसे हमसे रिकनेक्ट हो, कैसे वो समाज को कुछ दे, कैसे वो संभ्रांत हो, अच्छा बने। इसके लिए उन्होंने एक वार्षिक मिलन का कार्यक्रम प्रारंभ किया 1996 में, और वो दिन था 12 जनवरी, युवा दिवस, विवेकानंद के जन्म दिवस पर। ये परंपरा लगातार चलती रही। 2009 में बल्कि ये दिमाग में आया कि हम लोग यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं, तो क्यों ना हम कुछ इसको अलग रूप दें। जो पुरातन छात्र यहाँ से पढ़ के जाते हैं और किन्हीं कारणों से परेशान होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से या पारिवारिक सपोर्ट की वजह से, तो क्यों ना हम उसके लिए कुछ कार्य करें। ऐसा विचार करते हुए पुरातन छात्र परिषद सेवाधाम विद्या मंदिर के नाम से एक ट्रस्ट 2010 में दिल्ली में संगठित किया गया, जिसको माननीय प्रदीप सोलंकी जी द्वितीय बैच, माननीय महेश जी प्रथम बैच, और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहा। ऐसे 8 कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसको एक रजिस्टर्ड फर्म पर लेकर आए, और उसके बाद सतत 15-16 सालों से ये पुरातन छात्र परिषद कार्य करता आ रहा है, जो अपने यहाँ सेवाधाम से पास होने वाले छात्रों को किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से लाभान्वित करता है, और उनके कैरियर में और उनके परिवार में और उनको समाज में जो सहायता हो सकती है वो करने का कार्य करता है। उदाहरणार्थ अगर मैं कहूँ तो वज़ीराबाद में प्रकाशानंद छात्रावास के नाम से अपना एक छात्रावास चलाया जाता है। वो छात्रावास जो चलता है वो सेवा भारती की जगह में चलता है। सेवा भारती ने हमें वो जगह दी, और उसका पूरा संगठन, उसका क्रियान्वयन, उसका अनुशासन, हर चीज़ का पालन पुरातन छात्र परिषद, फाइनेंशियल सपोर्ट हो या इंडिविजुअल सपोर्ट हो, वो पुरातन छात्र परिषद वहाँ पर करते हुए वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाता है। उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे वहाँ से 123 छात्र या तो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ के जा चुके हैं, जिसमें से हमारी जानकारी में जो है 11 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 22, 23, 24 साल की उम्र में ही सरकारी जॉब प्राप्त कर ली। वो भटके नहीं अपने पद से 12वीं करने के बाद, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिली, सपोर्ट मिला पुरातन छात्र का, और वो जल्दी सफल हुए। 31 ऐसे हमारी जानकारी में हैं जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में प्राइवेट काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छी जगह काम कर रहे हैं। मारुति उद्योग में काम कर रहे हैं, मिंडा कंपनी में काम कर रहे हैं, महिंद्रा में काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट रूप से भी बहुत अच्छी जगह पर वो पहुंच पाए हैं। यहाँ तक कि 2 ऐसे भी छात्र हैं जो इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम में भी कार्यरत हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरातन छात्र परिषद ने जो एक कल्पना की कि यहाँ का छात्र जो है वो भटक ना जाए, इसके लिए जो प्रयास किया वो यहाँ चरितार्थ सफल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके सिवा अपने विद्यालय सेवा भारती सेवाधाम विद्या मंदिर को जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है और वो पुरातन छात्र को याद करता है, तो पुरातन छात्र हमेशा खड़ा मिलता है। अपनी मैक्सिमम एबिलिटी से जो सपोर्ट कर सकता है वो करने का कार्य करता है। छात्र को गोद लेने का हो, एक बार 5 छात्रों को गोद लेकर, यानी उनका जो भी खर्च होता है पूरे साल भर का, उसको करने का कार्य किया। ट्यूबलाइट्स की आवश्यकता पड़ती है, अपने को रजाइयों की आवश्यकता पड़ती है, अपने को कभी भोजन, कभी चावल, कभी कुछ ऐसी आवश्यकता जब महसूस होती है, तो पुरातन छात्र को अप्रोच होता है और उसको पूरा किया जाता है। पुरातन छात्र बहुत ही ज़्यादा अपने विद्यालय से प्रेम करता है। उसी कड़ी में अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ के विद्यार्थियों को जो पास आउट होते हैं उनको कोचिंग कराना, उनको उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट में फ़ीस जमा कराना कॉलेज की, इस तरीके का कार्य भी अपना पुरातन छात्र करता है। भविष्य में पुरातन छात्र परिषद का कार्य और बढ़े, ऐसा विचार हम लोग कर रहे हैं, और हम एक छात्रावास प्रयासरत हैं। हमारे आगे के एजेंडा में है
कि हम रांची में झारखंड और एक गुवाहाटी में भी स्थापित कर पाएँ, जिससे हमारे जो छात्र पूर्वांचल के हैं या जो छात्र हमारे पूर्वोत्तर के हैं या जो छात्र हमारे उड़ीसा, झारखंड, बिहार इत्यादि के हैं, वो भी अपने क्षेत्रों में रहकर अच्छी पढ़ाई कर सकें, ऐसा मेरा मानना है। और हम निश्चित रूप से पुरातन छात्र के सपोर्ट से इसको कर पाएंगे। धन्यवाद।